हाथी छोटे छोटे जानवरों को कुचल देता है, चीता बाघ वगैरह छोटे जानवरों को खा जाते हैं, जिंदा खा जाते हैं। मनुष्य को नहीं खाना है। मनुष्य के लिए आटा दाल चावल परमात्मा ने बनाया है। इतना सुंदर भोजन करते हुए जब कोई मांसाहार करता है तो उसे उसी का शरीर प्राप्त होता है जिसका वो मांस खाता है, वही देह प्राप्त होती है। प्राचीन वरही नाम का एक राजा था, वो बहुत शिकार करता था, मृगया करता था, यज्ञ भी करता था। नारद जी ने उसको समझाया। पंचम स्कंध में उत्तानपाद के वंश में उस राजा हुआ था, वरीयसद भी नाम था उसका। इतने यज्ञ किए थे कि धरती कुत्ते पट गई, इतने यज्ञ किए थे। नारद जी ने कहा, राजन तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? कि तुम क्या प्राप्त करोगे? स्वर्ग प्राप्त करोगे। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, जब पुण्य पूरे हो जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा, इसलिए ये यज्ञ तुम्हें बंद कर देना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या दिखाना चाहते थे नारद जी? नारद जी ने राजा से कहा, देखो ऊपर की तरफ आँख करो। नारद ने प्राचीन वरही ने ऊपर को देखा, स्वर्ग के मार्ग को देखा। दोनों तरफ बड़े बड़े हिंसक पशु खड़े हुए थे, बहुत लंबा मार्ग था। राजा ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? ये हिंसक पशु क्यों खड़े हैं? नारद जी ने कहा, तुम्हारे मरने की रास्ता देख रहे हैं। जब तुम मरोगे इसी मार्ग से तुम जाओगे, अपने बड़े बड़े तीखे पींग तुम्हारे पेट में तुम्हारे शरीर में गड़ाएंगे। तुमने इन सबका वध किया है, सबका शिकार किया है, मृगया किया है, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ये विचार करो, बहुत सरल भाषा में बताते हैं कि मृत्यु जो हो जाती है उस शरीर को हम कहाँ रखें? मरे हुए शरीर को आप लोग कहाँ ले जाते हैं? शमशान ले जाते हैं ना, सभी लोग जानते हैं इस बात। गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे गांव के लोग मिलकर के उसको कहाँ ले जाते हैं? शमशान ले जाते हैं। बिना किसी जानवर की मृत्यु किए बिना मांस तो बनेगा नहीं। मृत जानवर ही का मांस होगा, जिंदा तो कोई खाएगा नहीं, मरने के बाद ही खाएगा, मारने के बाद ही खाएगा। तो वो मृत शरीर कहाँ रख रहे हैं आप? मुख में से डाल करके पेट में ही रख रहे हैं। तो क्या पेट में मरी हुई वस्तु रखने की आज्ञा है?